कि अध्याय 4 साधारण अपवाद कहाँ से कहाँ तक बताया गया, 76 से लेकर 106 तक। ये जो साधारण अपवाद हैं इसके लिए वैलिडिटी कह सकते हैं कहाँ से मिली, अधिनियम की धारा 6। धारा 6 क्या कहता है कि संहिता में की परिभाषाओं को अपवादों के अध्ययन समझा जाना। मतलब इस संहिता में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं वो सब ये जो 76 से 106 के बीच में साधारण अपवाद बताए गए हैं इनके अध्ययन समझी जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अपराध, चाहे वह हत्या हो, डकैती हो, चोरी हो, उद्यापन हो, बलात्कार हो, कोई भी परिभाषा, जिस भी अपराध की परिभाषा दी गई है इन सारे परिभाषाओं के लिए यह सारे अपवाद लागू होंगे। ये जो धारा 76 से 106 तक कुल मिलाकर 31 धाराओं में साधारण अपवाद को बताया गया है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका है क्षम्य कृत्य जो कि 76 से 95 तक बताया गया है, और दूसरा है न्यायोचित कृत्य जो धारा 96 से 106 तक बताया गया है। अंतर क्या है दोनों में, ये जो 6 से लेकर 95 तक बताया गया है ये वास्तव में ऐसा कृत्य है जिसे आईपीसी हमारा अपराध होना घोषित करता है, लेकिन कुछ कारण बताए गए जिन्हें हम अपवाद के रूप में जानते हैं, उसके वजह से वह आपराधिक कृत्य क्षम्य हो जाता है। जैसे धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं है। तो कार्य जो है वो अपराध है, लेकिन अगर 7 वर्ष से कम आयु के किसी बालक ने किया है तो वह अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि वह साधारण अपवाद में आ जाता है। धारा 76 कहता है तथ्य की भूल। कोई व्यक्ति तथ्य की भूल में कोई अपराध कार्य कर दिया है वह भी अपराध नहीं है। धारा 95 तुच्छ अपहानि, धारा 95 कहता है कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। तुच्छ अपहानि किसे कहते हैं? तो तुच्छ अपहानि ऐसे अपहानि होते हैं, ऐसे कृत्य होते हैं जिसके लिए सामान्यतया कोई सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति शिकायत ना करे। जैसे किसी के पेड़ से दातून तोड़ लेना, किसी के फूल के पौधे से 2 फूल तोड़ लेना, चलती हुई गाड़ी से ऊपर कीचड़ पड़ जाना, ये सब क्या होते हैं? इसके लिए कितने लोग मुकदमा करने जाते हैं। ये तुच्छ अपहान माना जाता है। भीड़ में धक्का लग जाना, तो धारा 95 कहता है कि ऐसे कृत्य अपराध नहीं है। दूसरा आपका आता है धारा 96 से 106 जिसको हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं। ये है न्यायोचित कृत्य। मतलब ये न्यायोचित है, न्याय की दृष्टि में ऐसा किया जाना उचित है। धारा 96 क्या कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया कार्य, किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। मतलब अगर आप अपनी आत्मरक्षा में, अपनी संपत्ति की सुरक्षा में कोई अपहान भी कारित कर देते हो तो वह अपराध नहीं माना जाता है। तो ये क्या है? न्याय की दृष्टि में उचित कृत्य है। अब बात आई ये जो साधारण अपवाद बताए गए धारा 76 से लेकर के 106 तक में, इसका अगर कोई व्यक्ति लाभ लेना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम अपराधी नहीं हैं और हमारा कृत्य इन अपवादों में से किसी में आता है, तो इसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि उसका मामला अपवादों के अधीन है। अब बात आई अगर कोई व्यक्ति है और वह साधारण अपवाद का लाभ लेना चाहता है और वह साबित नहीं कर पाता है तो क्या उसे अभियुक्त मान लेना चाहिए? जैसे एक व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कार्य कर दिया और वो कहता है कि मैंने ऐसा कार्य तथ्य की भूल में किया, मेरा कार्य धारा 76 के अंतर्गत क्षम्य है, तो अब उसे ही साबित करना पड़ेगा। अब वो साबित नहीं कर पाया
तो क्या उसे दोषी मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे ही किसी व्यक्ति को आप दोषी मान लेंगे तो फिर कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का लाभ लेने की कोशिश ही नहीं करेगा। सामान्य नियम क्या है कि मामले को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। वादी को साबित करना पड़ता है कि अभियुक्त ने ये अपराध किया है। और अभी आपने देखा दाहिया भाई छगन भाई ठक्कर का मामला, इसमें भी न्यायालय ने यही बात बताया कि मामले को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। और धारा 105 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण अपवाद का लाभ लेना चाहता है तो उसी को साबित करना पड़ेगा कि उसका मामला अपवादों के अधीन आता है। तो अब अगर कोई व्यक्ति, कोई अभियुक्त साधारण अपवाद का लाभ लेना चाहता है लेकिन वह अगर न्यायालय में साबित नहीं कर पाता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसको दोषी मान लिया जाए। साबित करने में असफल होने के बावजूद भी अभियोजन को यह साबित करना होगा कि वही व्यक्ति अपराधी है। अब यहां पर क्या आया कि जो धारा 76 से 106 तक की धाराएं हैं इसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से या अपनी सुविधा के लिए इसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? तथ्य की भूल। धारा 76 और धारा 79 में बताया गया है तथ्य की भूल। एक चीज यहां और जानने योग्य है कि तथ्य की भूल क्षम्य है किंतु विधि की भूल नहीं। दूसरी बात आई, दूसरा क्या है? न्यायिक कृत्य। अगर कोई न्यायिक कृत्य किया गया है तो वह भी अपराध नहीं है। न्यायिक कृत्य का मतलब जैसे जज ने सजा सुना दिया कि अभियुक्त ये को मृत्यु दंड दे दिया जाए तो वह हत्या का दोषी नहीं हो जाएगा। कारावास की सजा दे दिया तो वह सदोष परिरोध का दोषी नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा 77 उसके इस कृत्य को क्षम्य करता है। धारा 78 कहता है न्यायिक कृत्य के अनुपालन में कोई कार्य किया गया। जज ने कहा कि अभियुक्त ए को फांसी दे दिया जाए और जल्लाद ने उसे फांसी लगा दिया और अभियुक्त की मृत्यु हो गई। तो यहां जल्लाद ने हत्या किया लेकिन धारा 78 कहता है कि उसका कार्य कोई अपराध नहीं है। तो 77 में जज साहब और 78 में जल्लाद साहब, दोनों साहब को प्रोटेक्शन दिया गया। फिर कहता है दुर्घटना। तीसरा पार्ट आप बांट सकते हैं दुर्घटना, धारा 80। दुर्घटना में क्या होता है? वहां पर किसी व्यक्ति को ना तो ऐसा कार्य करने का आशय होता है और ना उसका ऐसा ज्ञान होता है। दुर्घटना किसे कहते हैं? जब कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए और हम उसे चाह करके भी ना रोक पाए घटित होने से, वही होता है दुर्घटना। और जो जानबूझकर किया जाता है, ज्ञान के साथ किया जाता है, वह दुर्घटना नहीं होता है, वह कारित कृत्य होता है, साशय किया गया कृत्य होता है। तो दुर्घटना हो गया, वहां पर भी क्षम्य है। पांचवा, आपराधिक आशय का अभाव। कार्य तो किया गया लेकिन किसी आपराधिक आशय से नहीं किया गया, सद्भाव पूर्वक कार्य किया गया, गुड फेथ में काम किया गया है, तो भी ऐसा कृत्य अपराध नहीं होता है। इससे संबंधित धाराएं आपकी 81 से 86 तक और 92 से 94 तक बताई गई हैं। फिर आया पांचवा खंड, सम्मत। किसी की सम्मत से कोई कार्य किया गया है वह अपहानि नहीं है। किसी को चाकू मार दो, किसी की स्किन को काट दो, ये क्या है? घोर उपहत का अपराध है, उपहत का अपराध है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? आपका पेट भी फाड़ डालता है, सर भी फाड़ देता है, खोल देता है। वह अपराधी क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वह आपकी सम्मत से कार्य कर रहा होता है, सद्भाव पूर्वक कार्य कर रहा होता है। फिर बात आई पांचवा, तुच्छ अपहानि। अभी हमने आपको बताया कि तुच्छ अपहानि क्या होता है। और फिर सातवां खंड इसका आता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो धारा 96 से 106 तक बताया गया है।
तो ये साधारण अपवाद है। साधारण अपवाद अध्याय 4 में बताया गया है। धारा 76 से लेकर के 106 तक बताया गया है। इसमें कुल 31 धाराएं हैं और इसको सुविधा की दृष्टि से हम 7 भागों में बांट सकते हैं। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे।